चुप रहा। हाँ, ये सूरदास के भ्रमर गीत का आगे का अंश लेकर उपस्थित हूँ। देखो, हमारे हरिहारिल की जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, श्री कृष्ण जी हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी है जिसके विषय में ये कहावत है कि वह हमेशा अपने पैर के पंजों में एक लकड़ी पकड़ करके उड़ता है, चलता है, जहाँ भी जाता है, आता जाता है, वो अपनी लकड़ी को पकड़े रहता है। वह कभी भी अपनी लकड़ी को छोड़ता नहीं है। वो उसको ये भय बना रहता है कि अगर हम लकड़ी छोड़ देंगे तो बैठेंगे कहाँ, तब हमारे लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए वो एक लकड़ी हमेशा अपने पंजों में दबाए हुए उड़ता रहता है, या जहाँ भी जाता है उस लकड़ी को पकड़े रहता है। तो गोपियाँ उसी का उदाहरण देकर कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जी हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हमने उन्हें मन क्रम वचन नंद नंदन उर दृढ़ करी प्रकरी। हमने उन्हें मन कर्म और वचन से नंद नंदन मतलब श्री कृष्ण के, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में, उर में मतलब हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। हे उद्धव, श्री कृष्ण जी हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। हमने उनको मन कर्म और वचन से अपने हृदय में मजबूती से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात्रि में, हर समय हर कहीं हम कान्ह कान्ह जकरी, हमारा मन, हमारा हृदय या हम श्री कृष्ण ही जाप करते रहते हैं, उन्हीं को स्मरण करते रहते हैं, उन्हीं को रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करुई ककरी। ककड़ी ककरी के समान कड़वा दिखाई दे रहा है, कड़वा सुनाई दे रहा है, कड़वा लग रहा है। ये जो तुम्हारा योग है, जिस तरह से कड़वी ककरी बहुत ही स्वाद विहीन, बहुत ही कड़े स्वाद की होती है, बहुत ही कड़वी दिखाई देती है, अरुचिकर स्वाद की होती है, उसी तरह से यह तुम्हारा योग भी हमें कड़वी ककरी की तरह से कड़वा लग रहा है। सूतो व्याधि हम क्यों ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, तुम तो हमारे विषय में न तो विचार किए, न तो सुने, न समझे, कुछ भी नहीं किया हमारे विषय में, बस सीधे हमारे लिए एक योग लेके चले आए। ये योग नहीं ले आए हो, ये हमारे लिए एक रोग लेके चले आए हो, एक व्याधि लेकर चले आए हो। तुमने हमारे विषय में तनिक विचार भी नहीं किया कि हम अबलाएं हैं, हम स्त्रियां हैं और यह योग हमारे योग्य नहीं है। लेकिन तुमने यह सब विचार किए बिना ही, बिना सोचे समझे, यह हमारे लिए एक रोग लेकर चले आए हो। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो योग उन्हीं को ले जा कर के सौंप दो जिनका मन इसके लिए जो है तैयार है, पहले से तैयार है। तो जो इनका मन इस योग को, योग साधना के लिए पहले से तैयार है, जो पहले से तैयार बैठे हैं कि हमको योग करना है, उनको ले जाओ सौंपो। ये जो योग ले आए हो उनको ले जा कर के दे दो, उनको ले जा के सौंपो जो पहले से ही इसके लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, आगे है, उद्धव योग जोग हम नाही। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, योग के योग्य हम लोग नहीं हैं। ये जो तुम योग का संदेश ले आए हो, हम गोपियाँ हैं, इसके योग्य नहीं। कैसे ध्यान धराही, हम अबला हैं, सार ज्ञान कह जाने, ज्ञान के सार तत्व को हम क्या जानें। गोपियाँ कहती हैं कि हम अबला हैं, स्त्रियां हैं, हम ज्ञान के सार तत्व को क्या जानें, और यह कैसे जानते हैं, कैसे ध्यान धराही, और हम यह कैसे जान पाएंगी या कैसे उस निराकार ब्रह्म का ध्यान करेंगी, यह हम नहीं जान पा रही हैं। ते मूदन नयन कहत हो धरि मूरत जिनमाही। तुम हमको उन्हीं आँखों को बंद कर लेने को कहते हो जिनमें हमारे श्री कृष्ण बसे हुए हैं, श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है, श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है।
उन्हीं आँखों को तुम हमको बंद कर लेने को कहते हो। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तैं सुनी न जाहीं। हे उद्धव, यह कपट की कथा, यह कपट की कहानी, कपटपूर्ण योग हमसे सुना नहीं जा रहा है। मधुकर, मधुकर मतलब भ्रमर, भंवरा। भंवरा रंग से काला होता है और उसके ऊपर का भाग, उसके शरीर पर कुछ अंश पीला होता है। और उद्धव शरीर से काले हैं और पीत वस्त्र पहने हुए हैं, पीले रंग का वस्त्र पहने हुए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं। तो गोपियाँ उस काले उद्धव के ऊपर पीले रंग का कपड़ा, पीले रंग का वस्त्र देखकर उनकी तुलना, उद्धव की तुलना मधुकर से, भ्रमर से, भंवरे से करती हैं कि जो काला है और ऊपर का भाग कुछ पीला है। तो गोपियाँ जगह जगह उद्धव को मधुकर कहती हैं, भ्रमर कहती हैं, इस तरह से उन पर व्यंग करती हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाहीं। हे मधुकर, हे उद्धव, ये जो तुम्हारा योग का कपटपूर्ण कहानी है, योग की कपटपूर्ण कानों को चीर करके अगर हम तुम्हारा योग धारण करें या योग का पालन करें या योग के संदेश को स्वीकार करें तो हमें अपने कानों को चीर करके, अपने कानों को फाड़ लेना पड़ेगा, चीर लेना पड़ेगा और सिर पर जटा धारण करना पड़ेगा। तो कान को चीर करके सिर पर जटा धारण करके हमको रहना पड़ेगा। और यह दुख हमें एक तनिक भी सहा नहीं जा रहा है कि तुम हमको ऐसे ऐसे संदेश दे रहे हो कि हम अपने कान चीर लें या सिर पर जटा धारण कर लें, तो यह दुख हमें तनिक भी सहा नहीं जा रहा है। चंदन तज अंग भस्म बतावत बिरह अनल तज अति दाहीं। और जो हम अपने शरीर पर जो तरह तरह के सुगंधित द्रव्य लगाती हैं, सुगंधित चंदन लगाती हैं, उसको त्याग करके तुम हमको भस्म, राख लगाने को कह रहे हो। विरह अनल अति दाहीं, यह हमारे विरह की अग्नि को और जला दे रहा है और भड़का दे रहा है और तेज कर दे रहा है। क्योंकि जो चंदन है वह शीतल है और वह हमारी विरह की अग्नि को और ठंडा करता है, शीतल कर देता है। लेकिन तुम तो अग्नि से जली हुई राख और भस्म को हमको लगाने को कह रहे हो, जो कि स्वभाव से गर्म है और हम विरह की अग्नि में पहले से ही जल रहे हैं। तो वो जो राख है वो लगाने से हमारा विरह की अग्नि तो और तेज हो जाएगी और हमें जलाने लगेगी। तो जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तौ हैं अपमाही। गोपियाँ कह रही हैं कि जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, जिनको भूल करके, जिन श्री कृष्ण को भूल करके जोगी इधर उधर श्री कृष्ण को भूल करके ये योगी इधर भ्रमजाल में फैले हुए हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, वो श्री कृष्ण हमारे हृदय में निवास करते हैं। सूर श्यामतें न्यारीन पलछिन, ज्यों घटतें पछाहीं। सूरदास जी कह रहे हैं कि हम श्री कृष्ण से एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हैं। हम तो श्री कृष्ण के घट माने शरीर, घट माने घड़ा, घट माने शरीर, तो जो घट है अर्थात श्री कृष्ण का जो शरीर है, हम उसकी परछाई हैं। तो हम श्री कृष्ण से एक, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण से एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हो सकती। हम तो उनकी शरीर की परछाई हैं। ठीक है।